नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम एक्स और आज मैं अपनी खुद की दास्तान लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। ये उस रात की बात है जब मैंने और मेरे दोस्तों ने हाईवे के उस पेट्रोल पंप पर रुकने की गलती की और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि उस रात हमें वहां कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर कोई भी पागल हो सकता था। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। और अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की दास्तान। मैं अमित हूं और ये कहानी मेरी नहीं बल्कि हम 4 दोस्तों की है। एक ऐसी रात जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम 4, मैं, विवेक, रोहित और समीर, दिल्ली से मनाली के रोड ट्रिप पर निकले थे। सफर मजेदार था, हंसी ठिठोली, गाने और वो बेपरवाह मस्ती। पर हमें नहीं पता था कि ये सफर हमें किस मोड़ पर ले जाने वाला है। रात के करीब 2 बजे का वक्त था जब हमारी कार का फ्यूल अचानक खत्म होने लगा। हम एक सुनसान हाईवे पर थे, चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की हल्की ठंडक। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, नेटवर्क भी गायब था। तभी हमें सड़क किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। उसकी टिमटिमाती लाइटें अजीब सी ठंडी चमक बिखेर रही थीं। हमें देखकर ऐसा लगा जैसे ये पेट्रोल पंप यहां सालों से खड़ा हो, लेकिन यहां से कभी कोई गाड़ी गुजरी ही ना हो। चलो यहीं से फ्यूल भरवा लेते हैं, रोहित ने कहा। हमने गाड़ी रोकी और बाहर आए। पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अंदर धंसी हुई थीं। उसकी हरकतें धीमी थीं, जैसे वो वक्त के साथ जंग खा चुका हो। बेटा, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? उसने भर्राई आवाज में पूछा। पेट्रोल चाहिए अंकल, विवेक ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और हमें घूरने लगा। फिर धीरे से बोला, ठीक है, पर ज्यादा देर मत रुकना। उसका अंदाज अजीब था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। रोहित और समीर पेट्रोल भरवाने में लग गए, जबकि मैं और विवेक पास के स्टोर में कुछ स्नैक्स लेने चले गए। स्टोर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। हमने देखा कि अंदर एक और आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। तभी पीछे से रोहित की चीख सुनाई दी, भागो यहां से! हम घबराकर बाहर भागे। रोहित की हालत खराब थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो बूढ़ा, वो इंसान नहीं है। तभी पेट्रोल पंप की लाइटें झपकने लगीं। बूढ़ा आदमी अब हमें घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, गहरी, अनदेखी, मौत से भरी। समीर ने झट से गाड़ी स्टार्ट की और हम वहां से भाग निकले। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारी गाड़ी अंधेरे हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन दिलों की धड़कन उससे भी तेज थी। रोहित अभी भी कांप रहा था। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा अब भी हमें घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह बस 2 चमकते गड्ढे थे। क्या देखा था तूने? मैंने रोहित से पूछा। रोहित की सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हुए कहा, जब तुम लोग अंदर गए थे, मैं पेट्रोल भरवाने के लिए बूढ़े के पास खड़ा था। वो पाइप पकड़कर पेट्रोल डाल रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे लंबी हो रही थीं, जैसे हड्डियां बाहर आ रही हों। मैंने नीचे देखा तो उसकी छाया नहीं थी। समीर की आवाज लड़खड़ा गई। हाँ, और जब मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी आंखें गायब हो गई थीं, बस 2 काले गड्ढे रह गए थे और उसके मुंह से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई और उसमें कैद हो। रोहित की बातों से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन डर के कारण मेरे हाथ भी पसीने से भीग चुके थे। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगीं। यार, ये क्या हो रहा है? विवेक ने घबराकर कहा। कुछ नहीं, बस निकलने दो यहां से, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक पर पैर रखा, गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। क्या कर रहा है अमित? समीर चिल्लाया। गाड़ी खुद रुक गई। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हाईवे सुनसान था और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल गई थी। तभी हमें महसूस हुआ हम अकेले नहीं थे। विवेक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, पीछे कोई खड़ा है। हम सब ने धीरे धीरे पीछे देखा। सड़क किनारे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर पिघल रहा था जैसे मोमबत्ती जल रही हो। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी लंबी भयंकर उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही थीं। चलो यहां से, मैं चिल्लाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल अस्वाभाविक थी, टेढ़ी, जैसे उसकी हड्डियां अंदर ही अंदर टूट रही हों। वो अब हमारी गाड़ी के ठीक पीछे था और फिर उसने खिड़की पर हाथ रखा। खिड़की पर उसका हाथ रखते ही शीशा ठंडा पड़ गया, उस पर सफेद धुंध जम गई और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे हमारे चेहरे के सामने उभरने लगीं, बिना पुतली की सफेद भयानक आंखें। गाड़ी स्टार्ट कर, रोहित चिल्लाया। मैंने पूरा जोर लगाकर इग्निशन घुमाया और अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से भाग निकले। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एहसास हुआ हम अभी भी उसी पेट्रोल पंप के सामने थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? समीर की आवाज डरी हुई थी। हमने कुछ मिनट पहले ही इस जगह से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम फिर से वहीं थे, जैसे कोई हमें छोड़ ही नहीं रहा था। ये जगह हमें जाने नहीं दे रही। विवेक बुदबुदाया। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ कोई डरावनी रात नहीं थी। हम एक ऐसे फंदे में फंस चुके थे जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। हमारी सांसें अटक गई थीं। ये क्या हो रहा था हमारे साथ? गाड़ी हमने भगाई थी, लेकिन हम फिर से उसी पेट्रोल पंप के सामने खड़े थे। मैं पसीने में भीग चुका था। रोहित ने कांपते हुए पीछे देखा। बूढ़ा अब कहीं नहीं था। ये सब सपना तो नहीं? समीर ने खुद को चुटकी काटते हुए कहा। अगर सपना होता तो डर इतना असली क्यों लगता? विवेक ने फुसफुसाया। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की, इस बार और भी तेज भगाने की कोशिश की। स्पीड 100, 110, 120। हम हाईवे पर दौड़ रहे थे, लेकिन सड़क के दोनों ओर सब कुछ अजीब सा दिखने लगा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, जैसे किसी ने उनकी हड्डियां मरोड़ दी हों। सड़क पर कोहरा फैलने लगा था और हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगी थी। क्या तुम लोगों को भी आवाज सुनाई दे रही है? विवेक ने धीरे से पूछा। हम सब ने ध्यान लगाया। हाँ, हवा में धीमे धीमे कई आवाजें गूंज रही थीं। वो आवाजें इंसानों की नहीं थीं, वो किसी और ही दुनिया की थीं। मत जाओ, एक औरत की कराहती आवाज आई। तुम बच नहीं सकते, एक और आवाज गूंजी, जैसे कोई हमारे कानों में फुसफुसा रहा हो। समीर ने डरकर सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? ये सब सच है या हमारी सोच? रोहित ने कांपते हुए खिड़की से बाहर देखा। नहीं, ये क्या है? हम सबने उसकी नजरों का पीछा किया और देखते ही हमारी चीखें निकल गईं। हमारी गाड़ी सड़क पर थी, लेकिन सड़क अब जमीन से कई फीट ऊपर थी। हम हवा में थे और नीचे अंधेरा था, एक अनंत गहराई जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रुको, हम कहीं जा रहे हैं, विवेक ने कांपते हुए कहा। गाड़ी अचानक झटके खाने लगी, जैसे कोई हमें नीचे खींच रहा हो। रोहित ने घबराकर देखा। गाड़ी के टायरों पर काली पतली पतली उंगलियां लिपटी हुई थीं, जो हमें नीचे उस अनंत गहराई में घसीटने की कोशिश कर रही थीं। अमित, कुछ करो, समीर चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। उंगलियां अब और लंबी हो रही थीं। गाड़ी की बॉडी पर काले निशान बनते जा रहे थे। तभी किसी अदृश्य ताकत ने हमें एक झटके में नीचे खींच लिया। हम चीखते हुए अंधेरे में गिरने लगे और फिर एक तेज धमाका हुआ। सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे कान सुन्न हो चुके थे, सर चकरा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा था, ठंडी गीली मिट्टी पर। मैंने धीरे से सिर उठाया। हम चारों वहीं थे, लेकिन अब हम हाईवे पर नहीं थे, हम कहीं और थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा में नमी थी, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी की गंध। मैंने खुद को संभाला और इधर उधर देखा। यह कोई जंगल था, घना और रहस्यमयी। पेड़ ऊंचे और काले थे,
जिनकी टहनियां किसी की हड्डियों की तरह मुड़ी हुई थीं। सब ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। विवेक कराहते हुए उठा, उसका सिर घूम रहा था। हम यहां कैसे पहुंचे? रोहित ने चारों तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। गाड़ी कहां गई और हम नीचे कैसे बचे? समीर ने अपनी जैकेट झाड़ते हुए कहा, यह कोई आम जंगल नहीं लग रहा, यहां कुछ अजीब है। तभी हमें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी, घिसटती हुई। हम सब जड़ हो गए। कौन है वहां? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो घिसटने की आवाज, और अब वो करीब आ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने पीछे देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वहां अंधेरे में दो चमकती आंखें हमें घूर रही थीं। एक परछाई, लंबी, बहुत लंबी, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। भागो! विवेक चिल्लाया। हम सब जान बचाकर दौड़ पड़े। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए हमारी सांसें फूल रही थीं। हर तरफ अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अमित, रोहित, समीर, विवेक। हमने मुड़कर पीछे देखा। वो परछाई अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। ये चीज पीछा कर रही है, समीर ने हांफते हुए कहा। इससे बचने का कोई रास्ता होगा? विवेक चिल्लाया। अचानक रोहित का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रोहित! मैंने रुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ठंडा मेरे कंधे पर आकर पड़ा। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। धीरे से गर्दन घुमाई। परछाई अब मेरे ठीक पीछे थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन के पास सरक रही थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की बर्फीली पकड़ हो। मेरी सांसें रुकने लगीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। अमित! समीर चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। परछाई का चेहरा अब साफ दिखने लगा था, या शायद वो कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा काला धुआं जिसमें दो जलती हुई आंखें थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरी हड्डियां जमी जा रही थीं, शरीर जैसे बर्फ बन चुका था। लेकिन तभी रोहित ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से परछाई की तरफ उछाल दिया। पत्थर उसके अंदर से पार हो गया, लेकिन अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजी। परछाई थोड़ा पीछे हट गई। मेरा शरीर भी झटके से ढीला पड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। भागो! विवेक ने चिल्लाया। हम उठे और फिर से दौड़ने लगे, घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए। लेकिन जंगल का कोई अंत नहीं था। हर जगह वही पेड़, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा। यार, ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। समीर हांफते हुए बोला। कोई रास्ता जरूर होगा, रोहित ने कहा। तभी हमें सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। हम करीब पहुंचे और धूल झाड़कर पढ़ने की कोशिश की। शापित भूमि, प्रवेश निषेध। हम सबकी रूह कांप गई। मतलब ये कोई आम जंगल नहीं है, हम किसी फंदे में आ गए हैं, विवेक ने धीमी आवाज में कहा। तभी फिर से वही घिसटने की आवाज आई, लेकिन इस बार एक नहीं, कई आवाजें थीं। हमने धीरे से पीछे देखा और इस बार हमारी चीखें निकल गईं। अब सिर्फ वो परछाई नहीं थी, बल्कि और भी कई आकृतियां पेड़ों के बीच से बाहर आ रही थीं। उनकी आंखें जल रही थीं, उनके शरीर हिल रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई जबरदस्ती जान डाल रहा हो। और फिर एक साथ वो हम पर झपट पड़े। हम सबके मुंह से एक साथ चीख निकली। वो भयानक आकृतियां हम पर टूट पड़ी। रोहित ने हाथ से एक टहनी उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बस हवा में झूल गई। उनका कोई ठोस शरीर ही नहीं था। ये छूने से नहीं रुकेंगे, समीर चिल्लाया। हमने वापस भागना शुरू किया, लेकिन ये जंगल किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हर तरफ वही डरावने पेड़, वही अंधेरा, वही मौत जैसी खामोशी। हम किसी तरह इस जगह से निकलना होगा, विवेक हांफते हुए बोला। पर कैसे? रोहित चीखा। रास्ता ही नहीं मिल रहा। तभी दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखी, बहुत हल्की, लेकिन वहां कुछ था। वो देखो, मैंने इशारा किया। हमने बिना सोचे उस रोशनी की ओर भागना शुरू कर दिया। पीछे से उन भूतिया आकृतियों की फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं। रुको मत, विवेक ने जोर से कहा। जैसे जैसे हम रोशनी के करीब पहुंचे, हमें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसके दरवाजे पर किसी ने सफेद रंग से कुछ लिखा था, सिर्फ सच्चे उत्तर ही दरवाजा खोलेंगे। मतलब? समीर घबराया हुआ बोला।
शायद हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। रोहित ने अंदाजा लगाया। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमें पीछे आती परछाइयों से बचना था। हम बिना सोचे अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब क्या? विवेक ने अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी झोपड़ी की दीवार पर एक जलता हुआ संदेश उभरा। तुम कौन हो? हम सब सन्न रह गए। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है, समीर ने धीमे स्वर में कहा। शायद, मैंने जवाब दिया। हमें अपना नाम बताना होगा। अमित, मैंने धीरे से कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी एक अजीब सी आवाज आई, एक गहरी डरावनी हंसी। झूठ मत बोलो। संदेश की रोशनी और तेज हो गई। ये हमसे सच्चाई मांग रहा है, रोहित ने कांपते हुए कहा। सच्चाई? मगर किस तरह की सच्चाई? विवेक ने पूछा। तभी झोपड़ी के कोनों से धीरे धीरे परछाइयां निकलने लगीं। हमने अब तक जो देखा था वो कुछ भी नहीं था। असली डर अब सामने था। झोपड़ी के कोनों से उठती परछाइयां हमें घेरने लगीं। उनकी आंखों में वही जलती हुई आग थी, लेकिन इस बार उनकी फुसफुसाहट और तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे कानों में कोई मंत्र पढ़ रही हों। सच्चाई बताओ। दीवार पर लिखे शब्द जलने लगे। हमें क्या बताना होगा? समीर घबराया हुआ बोला। शायद कुछ ऐसा जो हमने कभी किसी को नहीं बताया। विवेक ने अंदाजा लगाया। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अगर हमने नहीं बताया तो? रोहित ने पूछा। तभी झोपड़ी की लकड़ी की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। चारों तरफ से भयानक चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत हम पर टूटने ही वाली हो। हमें कुछ कहना ही होगा, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं हमेशा अपने पापा से झूठ बोलता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ गेम्स खेलता था, समीर ने जल्दी से कहा। कुछ पल के लिए झोपड़ी में शांति छा गई। परछाइयां थोड़ी पीछे हटीं, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। इतना काफी नहीं है। दीवार पर जलते शब्द और बड़े हो गए। हमें और कुछ बताना होगा, विवेक ने घबराकर कहा। मैंने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था जब उसने मुझसे मदद मांगी थी, रोहित ने जल्दी से बोल दिया। अब कुछ परछाइयां पूरी तरह गायब होने लगी। शायद हमें सभी को अपनी सच्चाई बतानी होगी, विवेक बोला। मैंने एक बार डर की वजह से अपने भाई को अकेले छोड़ दिया था और बाद में उसे बहुत चोट आई थी, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, विवेक ने कांपते हुए कहा। अब केवल एक ही परछाई बची थी। सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। अमित, अब तुम बोलो, समीर चिल्लाया। मेरा गला सूख चुका था। मैंने कभी किसी को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई नहीं बताई थी। मेरी आवाज कांप रही थी। जल्दी करो, रोहित चीखा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक बार किसी की जान जाते हुए देखी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने मदद नहीं की। सन्नाटा। परछाई एक झटके में हवा में घुल गई। झोपड़ी की दीवारों पर जलता हुआ संदेश मिटने लगा। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम सब तेजी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हम वहीं थे, उसी पेट्रोल पंप के सामने। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, ना बूढ़ा आदमी, ना गाड़ियों की आवाज। सब कुछ पूरी तरह सुनसान था। क्या हम वापस आ गए? विवेक ने धीरे से पूछा। तभी हमारे पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब तुम जा सकते हो। हम सब ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, शापित पेट्रोल पंप, यहां कोई नहीं रुकता। हमारी रूह कांप गई। हम फौरन गाड़ी में बैठे और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां पीछे कोई खड़ा था, उसी जलती आंखों वाली परछाई की हल्की झलक, और फिर वो गायब हो गई। खुला अंत। क्या वो वाकई बच गए या फिर कोई उनके साथ आ चुका था?